ओके वेल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ रज़ा है और मैं लाहौर से आरसा स्टडी कंसल्टेंसी फैसल टाउन से। मेरे साथ मेरे गेस्ट फाक और उनके फादर फ्रॉम खारियाँ, गुजरात का एरिया है डेफिनेटली। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह आज हमने स्टडी वीज़ा फॉर हंगरी के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेज के लिए, फाउंडेशन प्रोग्राम के लिए हमें वीज़ा रिसीव हुआ था अफाक का। उनके फादर भी हमारे साथ है। सबसे पहले तो भाई साहब आप दोनों को जज़ाकल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। आपके मुबारक भाई साहब, शुक्रिया। क्या हाल है आप? ठीक, अल्लाह के शुक्र सर, ठीक है। कैसी तबीयत है? बस शुक्र। क्या फीलिंग्स हैं आपकी? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी सर, बहुत ही खुशी हो रही है। कैसा सफ़र रहा, कितना टाइम लग गया, और बताएं अपनी कंप्लीट प्रोफाइल के बारे में पहले हमारे व्यूअर्स को कि आपकी प्रोफाइल क्या है और कहाँ से हैं, क्या प्रोसीजर था आपका? सर वेल, मेरा नाम है अफाक अहमद, मैं खारियाँ से बिलोंग करता हूँ। राइट। और सर मैं दिसंबर 2019 में आया था आपके पास। ठीक है। मैंने आपका अपना केस आपको दिया और सर फिर मेरा केस मतलब था सितंबर इनटेक था। जी जी, ठीक है। 2020 का। 2020 का, ठीक जी है। सर, फिर वो कोरोना करके डिले हो गया। फिर मेरा आगे से आपने इनटेक आपने मुझे मगर आपको याद हो शायद हमने एडमिशन आपका ले लिया था। जी सर। देन जब हमारा एडमिशन कंफर्म हो गया था जी सर, तो मैंने एक बैच के 19 लोगों को स्टॉप किया, उनमें से आफाक भी एक थे। और मेरा विजन ये था कि हम आफाक को फरवरी इनटेक के लिए प्रोसेस करें, ना कि सितंबर 20 के लिए बल्कि फरवरी 21 के लिए। दैन मैंने इनके फादर को कॉल की, उन्होंने कहा सर आप जैसे बेहतर समझते हैं, हमें डिले का अल्हम्दुलिल्लाह इशू नहीं है। तो आपकी उस वक्त क्या फीलिंग्स थी सर? क्या क्या लग रहा था आपको? बस मुझे आप पे इत्मीनान था पूरा, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला आप जो से थे वो बड़े सिंसियर थे, तो आप बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। मैंने ओके कर दिया आपने? हाँ जी मैंने। ठीक है। फिर अफाक हमने फरवरी के लिए फाइल बनाना शुरू की। जी सर। एडमिशन नया मंगवाया, देन हमने डॉक्यूमेंटेशन शुरू की। जी सर। आपकी एजुकेशन क्या है बेसिकली, ये बताएं आप। सर मैंने बैचलर किया हुआ है, एसोसिएटिव डिग्री प्रोग्राम, 2 ईयर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। राइट। मीन आप इंटरनेशनल ग्रेजुएट नहीं थे। फिर हमने यूनिवर्सिटी ऑफ पेज में आपका जो एडमिशन प्रोसेस किया, बिल्कुल फाउंडेशन प्लस डिग्री प्रोग्राम। जी सर। उसकी हमने फी पे की, नया लेटर मंगवा लिया। जी सर। नाउ आप फरवरी में जाएंगे। तो इस पूरे सफर में क्या आपको आरसा टीम की तरफ से कैसा सफर रहा? क्या पॉजिटिविटीज आपको फील हुई? क्या यूनिक वैल्यूज आपको लगी? कुछ बताएं प्लीज। सर आपने भाइयों की तरह ट्रीट किया, छोटे भाइयों की तरह, और आपकी टीम ने बहुत ही कोऑपरेट किया। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझाते गए इस तरह करना है, मतलब ये ठीक है, जैसा स्टेप बाय स्टेप होता गया सारा काम। और अल्हम्दुलिल्लाह सर आज ये आपको फील नहीं हुआ कि इस सफर में जो आप कर रहे हो, एक स्टॉप तो मैंने खुद ले लिया। जी सर। वो आप चलें, आपके वालिद साहब तो बड़ी एज के बंदे हैं, फील कर जाते हैं, बड़े लोग महसूस करते हैं हाँ ठीक है जी हम नहीं करते हैं। आप तो छोटे से थे, आपने कैसे फिर इतना फिर 4 महीने डिले करवा लिया केस? सर बस अल्लाह पे यकीन था। और आपकी मेहनत थी, मेरी मेहनत थी, माँ बाप की दुआएं थी। ठीक। तो सर फिर क्या किस जगह पे जाके आपको सबसे मुश्किल फेज लगा? सर ये एंड वाला ही मुश्किल था, ये कोरोना करके, मतलब एम्बेसीज वगैरह का कोई इशू था थोड़ा सा। बट आपका इंटरव्यू किस दिन हुआ था? सर 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर। कितने दिन में वीज़ा आ गया? सर मेरा 11वें दिन वीज़ा। 11वें दिन वीज़ा आ गया। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस किए थे आपसे? सर नॉर्मल से क्वेश्चन थे, मतलब आपने हंगरी क्यों चूज़ किया, आपका कोर्स के बारे में, आपको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, बस सर मेरे से वही सिंपल। कितनी प्रिपरेशन हमारी टीम की तरफ से आपको मिली? कितने कोऑपरेटिव स्टाफ ने आपके साथ किस तरह से आपको तैयार करवाया प्लीज़? सर बहुत ही कोऑपरेटिव था, मतलब इन्होंने अच्छा गाइड किया। जो मेरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस वगैरह थे सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे से तैयार करवाए। ठीक है। आपने खुद मेरा इंटरव्यू लिया था, आपने जब ओके किया फिर ही मैं एम्बेसी गया हूँ। जी सर। ठीक है। उसमें मेरा एक सेंटेंस भी था। जी सर। वो क्या था? कि अगर आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी देन मैं आपको फाइल हैंड आउट करूँगा। चलें, आपका तो सेक्शन शुक्रिया। फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड हम आपके वाले से बात करते हैं। तो भाई जी कैसा रहा आरसा के साथ? आप एक बार मेरे पास आए थे, आज फिर सेकंड टाइम आपका विजिट हुआ है। हाँ जी। ठीक है। तो फर्स्ट डे आप आए, आपने काम शुरू करवाया। फाइनेंशियल मैटर में आप क्या समझते हैं हमारी फर्म किस लेवल पे बैठी है, क्या करती है, कहाँ हम 2 नंबरी करते हैं, कहाँ हम सही चलते हैं, कहाँ हम ज़्यादा चार्ज करते हैं, कहाँ हम कम करते हैं, क्या करते हैं? माशाल्लाह मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं देखी आपने।
आप जो उनसे, मैंने बहुत कम लोग आप जैसे देखते हैं जी जो से मतलब कोई एक्स्ट्रा कोई हमसे डिमांड नहीं की, जो आपने हमसे एग्रीमेंट किया है वही मतलब लिया है, ठीक है। तो फुल तावन किया। पहली एप्लीकेशन थी, फिर ट्यूशन फी थी, जी, फिर जी, डिले जी, आ गया, फिर जी, एम्बेसी की तरफ गए, जी, जी, फिर काउंसलिंग की तरफ आए। जी जी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आफाक और इनके फादर का एक बेहतरीन दोस्त है और उनका नाम शुएब है, वो प्योर स्टूडेंट काउंसलिंग में हैं। उन्होंने इनको मेरे पास भेजा था, राइट? जी सर। और वो प्रीवियसली हमारे साथ 2-2.5 साल अटैच्ड भी रहे हैं। आजकल वो ज़रा स्टूडेंट काउंसलिंग से थोड़ी टाइम के लिए गायब हैं, अवॉइड किया हुआ है, दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं और इसको इतना टाइम नहीं दे रहे थे। बल्कि जब इनको वीज़ा रिसीव हुआ तो वन ऑफ द ग्रेट थिंग फ्रॉम दिस कंसल्टेंट नेम शुएब, उन्होंने मुझे स्पेशली मैसेज एंड द कॉल किया और मुझे कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि आरसा पे मेरा ट्रस्ट मोर देन 200% ज़्यादा हो गया है कि मेरे रेफरेंस ने मुझे ये व्यूज़ दिए हैं कि काम हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों और फाइनेंशियल मैटर हो, जितना कुछ भी है सबसे बहुत आसान तरीके से हुआ और मुझे इज्जत फील हुई है जब आप लोगों की तरफ से उनको खुशखबरी मिली है, राइट? तो क्या रिकमेंड करते हैं आफाक, आप न्यू व्यूअर्स को क्या कहते हैं हमारे बारे में, क्या व्यूज़ देते हैं? कि सर इत्माद करना चाहिए, किसी ऐसे बंदे पर करें जो आपको मतलब ठीक से गाइड भी करे, आपको भाइयों की तरह ट्रीट करे। ठीक है। तो फ्रॉड तो सब जगह है, ठीक बट तो आप विश करते हैं कि हमारे पास इस वक्त फर्दर 11-12 डेस्टिनेशंस पे हम काम करना शुरू कर रहे हैं, जी सर, जो कि हमारे लाइव सेशन हर फ्राइडे को होते हैं। जी सर। उसके बारे में क्या राय है, क्या हमें कर लेना चाहिए? जी सर, करना चाहिए, क्यों नहीं। आपका फ्यूचर में हंगरी में जाके क्या एक्सपेक्ट है, क्या ब्रीफिंग मिली या क्या करना है, क्या करेंगे आप? सर मैं अपना पहले तो कोर्स मुकम्मल करूँगा, बिल्कुल ठीक है। देन मैंने अगर किसी कंट्री में मूव होना हुआ फिर मैं उधर से मतलब अपना कोर्स वगैरह ट्रांसफ़र कर लूँ। वेल इंशाल्लाह बहुत बेस्ट विशेस हैं आफाक उनके फादर के लिए और इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। ऑलमोस्ट 8-10 महीने लगे, एक इनटेक इन्होंने मेरी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और इल्म को सामने रखते हुए डिले करवाया। जब मैंने इनको ट्रांसपेरेंसी से बताया कि मैं ज़ाती तौर पे सितंबर इनटेक में इनका केस नहीं भेजूंगा, जबकि हर चीज़ ऑर्गेनाइज थी, मेरा दिल चाह रहा था कि नहीं, इनके लिए हमें फरवरी चूज़ करना चाहिए। इन्होंने बहुत इज्जत दी उस लेवल पे। रहा हमारे स्टाफ की तरफ से ट्रेनिंग, वो आफाक हो, वो कोई लोग भी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे कोऑपरेटिव रहते हैं, अच्छे तरीके से अपनी मेहनत करते हैं, बाकी अल्लाह के सुपुर्द। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आफाक एंड हिज फादर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, शुक्रिया।